अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स, आई एम खालिद ख़ान, इंग्लिश एकेडमिक टीचर। पहले स्टूडेंट्स, आज आपको मैं फर्स्ट ईयर की फ़र्स्ट क्लास है और इस क्लास में आपको मैं बताऊंगा कि फ़र्स्ट ईयर इंग्लिश का पेयर पैटर्न कैसा होता है। क्योंकि जब तक आपको इसके बारे में मालूमात होगी नहीं तो ऑफ कोर्स आपको फुल कमांड नहीं आएगा। आपको नहीं मालूम कि पेपर में पहले क्या अटेम्प्ट करना है, किस तरह अटेम्प्ट करना है, सवाल में किस तरह मार्क्स मिलेंगे आपको, ठीक है। तो फर्स्ट हमारे पास फर्स्ट इंग्लिश में जो आपके मार्क्स हैं वो ओवरऑल हैं 100 मार्क्स के, ठीक है। ओके, ये ओवरऑल है 100 मार्क्स के पेपर है। वी हैव गॉट 3 सेक्शन। फर्स्ट सेक्शन जो आपके हैं 20 मार्क्स के हैं और इस पोर्शन में हमारे पास है एमसीक्यूज़। एमसीक्यूज़ कहाँ से हमारे आएंगे? ऑफ कोर्स वी हैव गॉट 3 बुक्स ऑफ इन फर्स्ट ईयर। फर्स्ट जो हमारी बुक है वो प्ले की बुक है विच नेम्स 2 1 Act प्ले। 2 1 Act प्ले के अंदर हमारे पास वी हैव गॉट 2 ड्रामा यानी 2 प्ले। 1 प्ले नेम इज़ द प्रोग्रेस, सेकेंड नेम्स द काउंट्स रिवेंज। इन बुक को अगर लेक्चर दूंगा मैं, अंडरस्टैंड करवाऊंगा मैं आपको, देन यू आर एबल टू अटेम्प्ट द एमसीक्यूज़ फ्रॉम दिस पोर्शन। देन सेकेंड हमारे पास जो बुक है सॉरी वो है पोम की बुक यानी पोएट्री सेक्शन है। देर आर 10 पोम्स। इन पोम के लेक्चर्स डिलीवर करने के बाद आप आराम से आसानी से इसके एमसीक्यूज़ को अटेम्प्ट कर सकते हैं, ठीक है। ओके स्टूडेंट, लास्ट हमारे पास क्या है? थर्ड हमारे पास जो है बुक वो है प्रोज सेक्शन है एंड लिटरेचर है। इसमें हमारे पास 8 चैप्टर्स हैं, लॉन्ग चैप्टर्स हैं। इनको अंडरस्टैंड करवाऊँगा, रीड करवाऊँगा, एक्सप्लेन करवाने के बाद देन यू आर एबल टू अटेम्प्ट एमसीक्यूज़ फ्रॉम प्रोज, पोम एंड प्ले, ठीक है। चेकर वो आपकी कॉपी को फॉन्ट जज करता है एमसीक्यूज़ को देखकर, यानी कि जिस स्टूडेंट्स ने अगर अबव 18 मार्क्स गेन कर लिए, इट सेम्स दैट कि वो बच्चा पढ़ने वाले नहीं, उसने बुक को खोल के रीडिंग की, अंडरस्टैंड किया हुआ है। इस लिहाज से मार्क्स आपके आगे तरफ इंक्रीज करते हैं, ठीक है। सो स्टूडेंट्स, ये हमारा पार्ट है एंड आई होप दैट यू मस्ट ट्राई टू गेट 20 आउट ऑफ 20। आई होप, बशर्ते कि इसके लिए आपको ज़रा सा क्लास को प्रॉपर लेनी पड़ेगी। सेकेंड हमारा सेक्शन जो है वो है शॉर्ट क्वेश्चन आंसर है। 15 क्वेश्चन से 15 सवालात हैं। आपको हर सेक्शन से, हर पार्ट से 2 सवाल लाजमी आपने अटेम्प्ट करने हैं, लाजमी। ऐसे नहीं कि आपने 4 यहाँ से कर लिए, मर्ज़ी से नहीं करने। बोर्ड ने आपको इम्पोज किया हुआ है कि एटलीस्ट कंपलसरी क्या है, 2 फ्रॉम प्ले, पार्ट 2 फ्रॉम यानी कि एनी 2। देन प्ले में आ गए आप, 4 क्वेश्चन से फ्रॉम काउंट रिवेंज और प्रोग्रेस से आपने 4 में से 2 लाजमी आपने अटेम्प्ट करने। ईच क्वेश्चन गिव्स यू 5 मार्क्स। हर सवाल के 5 नंबर हैं, 50 मार्क्स का पोर्शन है। ईच क्वेश्चन गिव यू 5 मार्क्स। पार्ट 2 में आ जाए, पोम यानी पोएट्री सेक्शन। 10 पोम्स आपको पढ़ाए जाएंगे, उसके शॉर्ट क्वेश्चंस के आंसर। अच्छा, आंसर्स की लेंथ जो बोर्ड ने रिकमेंड करवाया हुआ है वो है 6 लाइन्स, 6 लाइन्स के आपके आंसर, दैट इज़ कॉल्ड शॉर्ट क्वेश्चन आंसर है। तो ऑफ कोर्स 6 लाइन के आंसर आपके होंगे हर सवाल आते हैं। तो पोम से भी आपने 10 पोम पढ़ाऊँगा मैं, उनमें से कोई 4 सवाल आएंगे इस पोर्शन में, अटेम्प्ट करने कोई 2।
देन थर्ड हमारे पास क्या है, वो है प्रॉ सेक्शन, यानी कि लिटरेचर की बुक है। इसमें हमारे 8 चैप्टर्स हैं, उनको आपने पढ़ रखा होगा। तो उन चैप्टर से 4 सवाल आएंगे और उन 4 सवाल में से आपने कोई 2 2 अटेम्प्ट करने, ठीक है। मेन पोर्शन, लास्ट पोर्शन जो कि ग्रामर पोर्शन है। इस पोर्शन में 3 क्वेश्चन हैं, एन अटेम्प्ट एनी 2, राइट। अब इस ग्रामर पोर्शन में क्या क्या आता है, लेट्स एनालाइज। पेयर ऑफ वर्ड्स यानी होमोफोन कहते हैं, जैसे स्टोरी, स्टोरी देख लें। साउंड सिमिलर, स्पेलिंग और मीनिंग आर डिफरेंट। हमने करना क्या होता है कि इन सेंटेंस, इस पेयर ऑफ वर्ड्स के आपने इनके एक बनाने क्या आपने सेंटेंसेस, यानी कि 3 आपने पेयर ऑफ वर्ड्स पिक करने और उसके हर के जुमले बनाने आपने, यानी कि 3 पेयर ऑफ वर्ड्स हैं तो एटलीस्ट यू हैव टू मेक 6 सेंटेंसेस। क्लियर है? देयर आल्सो 5 मार्क्स के। एरर्स हमारे पास है, ग्रामेटिकल है, टेंसेस हैं, स्ट्रक्चर बेस्ड। एरर में क्या होता है कि आप सेंटेंस मेंशन है उसमें गलतियाँ गिवन हैं, आपने रॉन्ग को राइट करना। जैसे एग्जांपल मैंने लिखा ही हैड गॉन टू लाहौर, ठीक है। अब मैंने कहा कि आपने निकाले थे एरर। एरर हमारे पास क्या है, अच्छा इसमें मैं ऐड करता हूँ यस्टरडे। क्लियर है? ये रॉन्ग सेंटेंस है, ये रॉन्ग है, ठीक है। राइट करने के हमें ही वैन टू लाहौर यस्टरडे, क्योंकि जिस सेंटेंस के अंदर एडवर्ब यस्टरडे, लास्ट और अगो आ जाए तो वो सेंटेंस पास्ट परफेक्ट में कभी भी नहीं बनता है बच्चों। तो उसके में क्या है, मेकिंग पास्ट सिंपल में। तो एरर हमारे पास ये था, हमने क्या कर दिया, उसको हैड गॉन को रिमूव किया और यहाँ पर कर दिया ही वेंट। तो इस टाइप के 5 एरर्स आएंगे आपके और 5 अटेम्प्ट करने हैं फॉर 5 मार्क्स के। तो एरर्स आ गए हमारे पास। लास्ट है, लास्ट क्या है, लास्ट हमारे पास वर्ड्स मीनिंग है। वर्ड्स मीनिंग हमारे पास कहाँ से आते हैं बच्चों? ऑफ कोर्स प्ले से, पोम के बुक से और प्रॉज के बुक से। 8 इनमें से जो डिफ़िकल्ट वर्ड्स जो मैं लेक्चर दूंगा, पढ़ाऊंगा, तो ऑफ कोर्स उसमें वैकैब आपको बताता रहूँगा और एग्जैक्टली आपके वैकैब्स के बारे में कमांड आपको होंगे तो डेफिनेटली आराम से आप कोई 5 वर्ड्स की मीनिंग आप आराम से लिखना है। तो वर्ड मीनिंग फ्रॉम बुक, प्ले, प्रॉज एंड पोम। पेयर ऑफ वर्ड्स एज आई मेंशन, एरर्स फॉर दिस यू हैव टू। अब हमारे पास ये हो गए 2 फ्रॉम प्ले, 2 फ्रॉम पोम, 2 फ्रॉम प्रॉज एंड 2 फ्रॉम ग्रामर पोर्शन। तो 2, 4, 6, 8 रिमेनिंग 2 आपकी मर्ज़ी है कि आप रिमेनिंग जो नवा क्वेश्चन यहाँ से ले लें या यहाँ से लें या इस पोर्शन से, वेर एवर यू वांट। और इस 10वां भी आपकी मर्ज़ी है कि आप किसी एक आप पार्ट से पिक कर। बट याद रखिए बच्चों कि कोई 4 आप सवाल यहाँ से उठा नहीं सकते हो, एटलीस्ट 3। या फिर आप ये काम करो, 2 तो लाजमी है, 2 आप 3 यहाँ से करो, 3 फ्रॉम 3, 6, 2 एंड देन 2, ऐसे ही पॉसिबल है। बट याद रखिए बच्चों कि आपने 4 सवाल फ्रॉम 4 क्वेश्चन आर नॉट अलाउड, एटलीस्ट 3, बट कंपल्सरी 2 फ्रॉम एवरी पार्ट, ठीक है बच्चों। तो ये 50 मार्क्स के हैं आपके।
ईच गोइंग गिव यू 5 मार्क्स। ओके, नाउ लास्ट पोर्शन, लास्ट सेक्शन हमारा क्या है, वो है सेक्शन सी, जो कि 30 मार्क्स के हैं। 20 फ्रॉम MCQs, 50 फ्रॉम शॉर्ट क्वेश्चन आंसर एंड C फ्रॉम 30 डिटेल आंसर। इसमें करना क्या होता है बच्चों कि हमारे पास फर्स्ट क्वेश्चन के, अच्छा इसमें चॉइसेस नहीं है, 3 क्वेश्चंस, ऑल 3 हैव टू अटेम्प्ट। फर्स्ट हमारे क्या है, शॉर्ट ऐसे। अच्छा, शॉर्ट ऐसे के बारे में ये है कि आपको 120 वर्ड्स कि आपने शॉर्ट ऐसे लिखने, यानी कि आपको 1 पेज और सेकंड पेज के हाफ आपने भरना है, यानी 120 वर्ड्स। और ये ज़्यादातर करंट अफेयर के बारे में ही आते हैं मुल्क में। जैसे लास्ट टाइम जब था PSL, और अनफॉर्चुनेटली बिकॉज ऑफ कोरोना वायरस की बिना पर वो हो नहीं पाया। तो जो भी नेक्स्ट ईयर 2021 में जो आप करंट अफेयर्स होंगे, या PSL 6 हो जाए या कोई भी इवेंट हो जाए, उस बारे में आपने एग्ज़ाम में ऐसे आते हैं, तो ऑफ कोर्स क्वाइट इजी, यू विल डू इट वेरी इजीली। 10 मार्क्स के हमारे क्या है, शॉर्ट ऐसे। सेकंड हमारे पास क्या है, लेटर टू द एडिटर। आपने मैट्रिक में भी लेटर या एप्लीकेशन अटैम्प्ट किए होंगे। लेटर जो थे वो ज़्यादातर वो आते हैं आपके एडिटर के नाम पे, कि जो आप अखबार के नवीस को ख़त लिखें, उससे अपने इलाके के बारे में प्रॉब्लम या रॉबरी या फिर स्नैचिंग या फिर सर्विस सिस्टम, वाटर शॉर्टेज, लोड शेडिंग, ये 5-6 टॉपिक ख़ास हैं जो इनमें ही आते हैं। तो और इसमें चॉइस क्या है बच्चों कि लेटर करो या फिर स्टोरी, बट आई रिकमेंड माई स्टूडेंट कि नेवर attempt short story because that does not give you the full marks. If you attempt letter to the editor, that will give you the marks. ठीक है, you will do it this. Then हमारे पास लास्ट हमारे पास क्या है, ट्रांसलेशन है। ये आपके बेस करते बच्चों ग्रामर पे। जब मैं एरर्स की प्रैक्टिस करवाऊँगा, टेंसेस, आर्टिकल, प्रपोजिशन, कंजंक्शन और मुख्तलिफ रूल्स, इफ़ के रूल्स हैं, वैन के रूल्स वगैरह हैं, जब वो आपको मैं करवाऊँगा तो उसकी उर्दू आपके यहाँ के लिए काफ़ी यूज़फुल होंगे। तो आपके पास पॉइंट्स क्या है बच्चों कि ग्रामर जब एरर्स करवाऊँगा तो साथ साथ मैं उसके ट्रांसलेशन भी करवाऊँगा, तो ऑफ कोर्स आपका ये पोर्शन भी आसानी से निमट सकता है। और लेकिन एक बात आपको बताऊँ, और ट्रांसलेशन ज़्यादातर आते हैं पास्ट पेपर से, बट वो पास्ट पेपर जो अभी के नहीं है, लाइक 30 ईयर्स ओल्ड, 25 ईयर्स अगो, और कॉमर्स साइंस के जो ट्रांसलेशन आते हैं वो कॉमर्स से आते हैं। कॉमर्स और आर्ट्स के 5 ईयर्स, 10 ईयर, 20 ईयर जो मैंने जमा किए हुए हैं, इंशाल्लाह उन्हीं में से ही जब मैं करवाऊँगा तो ऑफ कोर्स यू विल ईज़िली डू इट नाउ। तो ये हमारे पास है बच्चों फर्स्ट ईयर का पूरा पैटर्न, और आपके पास अभी बताने का पर्पस ये है कि आप इस पर ख़ास करें फोकस, क्योंकि जब तक आपको मालूमात नहीं होंगी, इन्फॉर्मेशन कि आपने एग्ज़ाम में किस तरह क्या अटेम्प्ट करना है, किन सवालों को कितनी तरह फोकस करना है आपने, किस तरह से आपने तमाम को अटेम्प्ट करना है, तो फिर आप नाकाम रहेंगे। एंड आई एम श्योर इफ़ यू एक्ट अपॉन, इफ़ यू फॉलो माई इंस्ट्रक्शन, इफ़ यू फॉलो माई एडवाइस, यू विल डेफिनेटली गेट above 80s or in 80s. My student off and on get 80s, क्योंकि जो मैं बता रहा होता हूँ वो उनको फॉलो कर रहे होते हैं, स्टेप बाय स्टेप करना है आपने। ठीक है स्टूडेंट्स, तो आज की क्लास के लिए यहाँ तक हमारा काफ़ी है। बाकी कमिंग नेक्स्ट लेक्चर में आपको मैं कुछ और चैप्टर या फिर प्ले या फिर आपको पोम लेक्चर डिलीवर करूँगा। प्लीज़ स्टे विद अस। थैंक यू वेरी मच। अल्लाह हाफ़िज़।